नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अज़्ज़ानी ला यनकिहु इल्ला ज़ानियतन अव मुशरिकह वज़्ज़ानियतु ला यनकिहुहा इल्ला ज़ानिन अव मुशरिक व हुर्रिम ज़ालिका अलल मुमिनीन। माक़ब्ल में ज़िना का एक हुक्म बयान किया गया था सज़ा के ताल्लुक़ से कि अगर मर्द और औरत आपस में ज़िना कर ले और ज़िना का सबूत हो जाए तो फिर शरीयत में उनकी सज़ा मुतय्यन की गई है कि अगर वो शादीशुदा हैं तो उनको पत्थरों से मार कर के रज्म कर दिया जाएगा, ख़त्म कर दिया जाएगा, और अगर वो गैर शादीशुदा हों तो 100 कोड़े उनके ऊपर लगाए जाएंगे। और कुरान करीम ने ताकीदी हुक्म उनके बारे में दिया कि उनके बारे में ज़र्रा बराबर रहम नहीं आना चाहिए दिलों के अंदर, बल्कि अल्लाह की जो हुदूद हैं हर हालत में उनको पूरा किया जाएगा। दूसरा हुक्म मज़कूरा आयत के अंदर बयान किया गया है, अज़्ज़ानी ला यनकिहु इल्ला ज़ानियतन अव मुशरिका, ज़ानी मर्द नहीं निकाह करता मगर ज़ानिया औरत से या मुशरिका औरत से, वज़्ज़ानियतु ला यनकिहुहा इल्ला ज़ानिन अव मुशरिक, और ज़ानिया औरत से निकाह नहीं करता है मगर ज़ानी मर्द या मुशरिक मर्द। व हुर्रिम ज़ालिका अलल मुमिनीन, और ये निकाह मुसलमानों पर हराम है। इस आयत की मुख्तलिफ़ तफसीरें की गई हैं। सबसे साफ़ सुथरी जो इसकी तफसीर है वो ये है कि आयत मुबारका के अंदर कोई शरई हुक्म बयान नहीं किया गया, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ज़िनाकार मर्द और औरतों की फ़ितरत को आयत मुबारका के अंदर बयान किया है। कुछ लोग ये कहते हैं कि शरई हुक्म आयत के अंदर बयान किया गया और ज़िनाकार मर्द जो है उसका निकाह सिर्फ़ ज़िनाकार औरत से जायज़ होता है, पाक दामन औरत से उसका निकाह जायज़ नहीं होता। बहुत सारे हजरात ये भी कहने वाले हैं, लेकिन सही बात यह है कि यहाँ पर कोई हुक्म बयान नहीं किया गया बल्कि एक फ़ितरत को बयान किया गया। और मतलब आयत का साफ़ सुथरा ये है कि जो मर्द ज़िना का खोगर होता है, ज़िना का आदी होता है, उसकी हमेशा तमन्ना ये होती है कि जो भी औरत उसके सामने आती है वो उससे ज़िना का तालिब होता है। अगर वो औरत ज़िना पर राज़ी हो गई तो ज़िना कर लेता है, और अगर वो औरत ज़िना पर राज़ी ना हुई और वो शर्त लगा दे कि नहीं निकाह करो तब मेरे साथ में तुम मिलाप कर सकते हो, मुझसे मुलाकात कर सकते हो, तो मकसूद इस मर्द का चूँकि निकाह नहीं होता बल्कि मकसूद होता है उस औरत से शहवत को पूरा करना, और शहवत ज़िना के ज़रिए से वो पूरा करने पर राज़ी नहीं होती तो फिर ये मजबूरन निकाह करता है। तो ये जो है फ़ितरत बयान की गई है ज़िनाकार मर्द की कि उसकी जो फ़ितरत है वो अपनी शहवत को पूरा करना है। अब चाहे वो ज़िना के ज़रिए पूरी हो जाए या निकाह के ज़रिए शहवत पूरी हो जाए, बहरहाल उसका जो मकसूद होता है ज़िना से, ये निकाह से, वो भी निकाह की जो शरीयत ने फ़वाइद ज़िक्र किए हैं वो फ़ायदा हासिल करना उसका मकसूद नहीं होता। मिसाल के तौर पर निकाह का जो फ़ायदा है शरीयत ने यह ज़िक्र किया है कि इफ़्फ़त और पाक दामनी उससे हासिल होती है, नेक साले औलाद की जुस्तजू और तमन्ना, ये निकाह का एक मकसूद है। इस आदमी का जो मकसूद होता है निकाह से वो कुछ नहीं होता, ना तो इफ़्फ़त और पाक दामनी इसका मकसूद होता है, ना ही औलाद हासिल करना इसका मकसूद होता है, बल्कि ये जो चीज़ें हैं ये तो इसके ऊपर बोझ होती हैं। मकसूद इसका असल होता है शहवत को पूरा करना। हाँ, औरत ज़िना करने पर राज़ी नहीं हुई तो फिर ये मजबूरन निकाह करने पर उससे राज़ी हो गया है, और चूँकि ज़िना का खुगर होता है, ज़िना का आदी होता है, इसलिए बसा औक़ात किसी मुशरिका औरत से भी ये निकाह कर बैठता है। हालांकि निकाह जो है शरीयत के अंदर मुशरिका औरत से जायज़ नहीं होता, लेकिन इसकी नज़र चूँकि सिर्फ शहवत रानी पर होती है, इसलिए जायज़ और नाजायज़, हलाल या हराम का इसके यहाँ कोई लिहाज नहीं होता है। और बस औक़ात ये होता है कि अगर औरत मुशरिका है और वो अपनी शराइत के साथ में निकाह इसके साथ में करती है तो ये तमाम शराइत को मान करके निकाह कर लेता है, हालांकि उन शराइत का मानना शरीयत की रूह से बिल्कुल जायज़ नहीं होता है। अज़्ज़ानी ला यनकिहु इल्ला ज़ानियतन अव मुशरिका, ज़िना करने वाला मर्द नहीं निकाह करता मगर ज़िना करने वाली औरत से या मुशरिका औरत से, और ज़िना करने वाली औरत से नहीं निकाह करता मगर ज़ानी ही या मुशरिक ही। तो ऐसा नहीं है कि अगर ज़िना करने वाला मर्द है तो सिर्फ़ वो ज़ानिया ही से निकाह करेगा या नेक औरत से निकाह नहीं कर सकता, नहीं। अगर तौबा आदमी कर लेता है और
इफ़्फ़त और पाकदामनी की ज़िंदगी गुजारना चाहता है और उसके लिए वो किसी नेक और साले औरत का इंतखाब अपने निकाह के लिए करता है तो बहुत अच्छी बात है। और ऐसा नहीं कहा जाएगा कि निकाह उसके लिए नाजायज़ है। हाँ, मुशरिका औरत से बहरहाल निकाह नाजायज़ होता है। ऐसे ही ज़िना करने वाली औरत है, अगर वो पाकदामनी की ज़िंदगी गुजारना चाहती है और पाक दामन कोई मर्द है, नेक साले मर्द है, वो उस औरत से निकाह करना चाहता है इस नियत से कि ये औरत जो है अपने फ़ेल कबीह से बाज आ जाए और नेकी के साथ में ज़िंदगी गुजारने लगे, तो निकाह बहरहाल इसका जायज़ होता है। वहुर्रिमा ज़ालिका अलल मुमिनीन, और ऐसा निकाह करना मुसलमानों पर हराम करार दिया गया। यानी जिस निकाह से मकसूद सिर्फ शहवत रानी हो, उस निकाह से मकसूद इफ़्फ़त और पाकदामनी ना हो, तो ज़ाहिर है कि ये जो निकाह है ये शरीयत के अंदर जायज़ नहीं है। हाँ, एक मसला ये है कि अगर मर्द जो है इस नियत से किसी औरत से निकाह करता है तो क्या निकाह मुनक़िद नहीं होगा? तो शरीयत में ये हुक्म बयान नहीं किया गया यहाँ पर, निकाह बहरहाल मुनक़िद हो जाएगा। हाँ, निकाह के जो फ़वाइद होते हैं वो इसको हासिल नहीं होंगे। तो एक हुक्म ये हो गया। दूसरा हुक्म अगली आयत के अंदर बयान किया गया, वल्लज़ीना यरमूनल मुहसनाति सुम्मा लम यअतू बिअरबाति शुहदा फजलिदूहुम समानीन जल्दा वला तक़बलू लहुम शहादतन अबदा व उलाइका हुमुल फ़ासिक़ून। ये इसकी तरफ कल भी मैंने हल्का सा इशारा किया था। और वो लोग जो पाक दामन औरतों पर तोहमत लगाते हैं, सुम्मा लम यअतू बिअरबाति शुहदा, फिर पेश ना कर सके वो 4 गवाह, फजलिदूहुम समानीन जल्दा, तो फिर उनको 80 कोड़े लगाओ, वला तक़बलू लहुम शहादतन अबदा, और कभी भी उनकी गवाही कबूल न करो, व उलाइका हुमुल फ़ासिक़ून, और ये वो लोग हैं जो कि फ़ासिक़ हैं। ये तीसरा हुक्म ज़िना के ताल्लुक़ से बयान किया गया है। किसी ने किसी औरत को और मर्द को आपस में ज़िना करते हुए देखा और आकर के गवाही दे दी कि मैंने फ़लाँ को ज़िना करते हुए देखा है। काजी की अदालत में अगर हाकिम के पास आकर के गवाही देते हैं, तो कल भी मैंने इशारा किया था इसकी तरफ कि ज़रूरी ये है कि अपने साथ में 3 गवाहों को और लेकर के आए, और अगर 3 गवाह वो पेश नहीं कर सकता अपने साथ में, तो इसकी गवाही को झूठा माना जाएगा और फिर झूठी गवाही के नतीजे में इस आदमी पर 80 कोड़े शरीयत की रूह से मारे जाएंगे। अब यहाँ पर एक इश्काल होता है कि अगर कोई आदमी किसी को इस फेल का इर्तिकाब करते हुए देखता है तो उसके लिए 2 शक्लें हैं, या तो वो खामोश हो जाए या फिर गवाह तलाश करता फिरे। अब जाहिर है 4 गवाहों का होना ये इतना आसान नहीं होता है। आदमी खुद देख सकता है या एक आध बाई चांस उसके साथ में कोई हो तो उसकी नज़र पड़ सकती है, लेकिन बाज़ाब्ता गवाहों को इकट्ठा करता फिरेगा तो इतनी देर में तो वो अपने काम से फारिग होकर के चलते बनेंगे। तो शरीयत ने तो यहाँ पर जो है गोया के इस काम का फ़रोग़ दे दिया कि आदमी 4 गवाह इकट्ठे कर नहीं सकता, और जब 4 गवाह नहीं कर सकता तो वो अदालत में जाकर के गवाही भी नहीं दे सकता कि मैंने ज़िना करते हुए देखा है, और जब गवाही नहीं देगा तो गोया के लोगों को छूट मिल रही है इस अमल की। तो ये जो गलत फहमी है इस बिना पर पैदा हुई कि लोग ये समझते हैं इस हुक्म से कि शरीयत ने यहाँ पर जो है गवाही देने से मना किया। गवाही देने से शरीयत मना नहीं कर रही है। अगर कोई आदमी किसी मर्द को और किसी औरत को तन्हाई में मिलते हुए देखता है तो यहाँ पर 2 हैसियतें हैं। एक तो ये कि बाज़ाब्ता अदालत में जा कर के ये कहे कि मैंने इसको ज़िना करते हुए देखा है। अगर लफ्ज़ ज़िना बोलता है तब तो अपने साथ में 3 गवाहों का पेश करना इसके लिए ज़रूरी है। लेकिन अगर ये अदालत में जा कर के ये नहीं कहता, काजी के साथ में या हाकिम के सामने इस बात को नहीं कहता कि मैंने ज़िना करते हुए देखा है, बल्कि सिर्फ गवाही देता है इस बात की कि मैंने फ़ला मर्द को और फ़ला औरत को तन्हाई में मिलते हुए देखा है, लफ्ज़ ज़िना का इस्तेमाल नहीं करता, तो बहरहाल गवाही इसकी मोतबर होगी। और शरीयत में ऐसा नहीं है कि ज़िना के अलावा दीगर चीज़ों की कोई सज़ा ना हो। हाँ, फ़र्क सिर्फ इतना है कि शरीयत में ज़िना की जो एक हद मुतय्यन है, यानी इसके अंदर हाकिम को कोई हक़ नहीं होता कि आगे पीछे सज़ा को कर दे, ज़िना की जो सज़ा ऊपर बयान की गई है। लेकिन इसके अलावा जो भी फ़ेल है, दवाई ज़िना जितने भी हैं, मिसाल के तौर पर किसी ने मर्द को औरत से लिपटते हुए देख लिया, बोसो किनार करते हुए देख लिया, एक कमरे में तन्हा देख लिया, वहाँ पर कोई ना हो, इस तरह की गवाही अगर कोई मर्द आकर के अदालत में देता है तो वो गवाही मोतबर भी होगी, और काजी जो है हाकिम अपनी सवाब से जो भी सज़ा देना चाहेगा इस मर्द को और औरत को वो सज़ा देगा। ज़िना की जो सज़ा है वो 4 गवाहों पर मौकूफ़,
बाकी इसके अलावा कोई भी सज़ा सवाब दीद से अपनी वो दे सकता है, इसकी बहरहाल हाकिम को इजाज़त है। तो इसका ये मतलब नहीं कि 4 गवाह अगर नहीं ला सकता तो गवाही ना दे। हाँ, ज़िना की गवाही ना दे, ज़िना के अलावा दीगर चीज़ों की गवाही बहरहाल वो दे सकता है। वल्लज़ीना यरमून अल-मुहसनात, और वो लोग जो पाक दामन औरतों पर तोहमत लगाते हैं, सुम्मा लम यअतू बिअरबाति शुहदा, फिर वो 4 गवाह पेश ना कर सके, फजलिदूहुम समानीन जल्दा, तो उनको 80 कोड़े लगाओ, वला तक़बलू लहुम शहादतन अबदा, और कभी भी उनकी गवाही कबूल ना करो। ये एक मसला है फ़ुक़हा के दरमियान में, बड़ा मुख्तलिफ़ मसला है कि जिस आदमी ने गवाही दे दी ज़िना की, फिर वो साबित नहीं कर पाया गवाहों के साथ में, उसको सज़ा दे दी गई झूठी तोहमत लगाने की। अब इसकी गवाही क्या बाद में भी कबूल होगी या बाद में कबूल नहीं होगी? बहुत सारे फ़ुक़हा हज़रात ये फरमाते हैं कि जब तक ये आदमी तौबा ना कर ले और सामने वाले से जाकर के माफ़ी ना मांग ले, जिस पर इसने तोहमत लगाई है उससे जाकर के माफ़ी ना मांग ले और वो इसको माफ़ ना कर दे, तब तक इसकी गवाही कबूल नहीं होगी। ये तकरीबन तमाम फ़ुक़हा इस बात पर मुत्तफ़िक़ हैं। हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाहि अलैह, जिनके हम मानने वाले हैं, उनका मसलक ये है कि इस आदमी ने अगर किसी पर ज़िना की तोहमत लगा दी और साबित नहीं कर सका, इसकी गवाही कभी भी कबूल नहीं होगी। अब जो है ये मरदूद शहादत हो जाएगा, यानी किसी भी सूरत में अब इसकी गवाही मोतबर नहीं मानी जाएगी। व उलाइका हुमुल फासिकून, और ये लोग फासिक होंगे। अच्छा, ये जो इस्तिदलाल है ये क्यों किया गया? बाद में जो आयत आ रही है, इल्लल्लज़ीना ताबू मिन बाद ज़ालिका, सिवाय उन लोगों के जिन्होंने तौबा कर ली इसके बाद और नेक ज़िंदगी गुजारने लगे, फ़इन्नल्लाह गफ़ूरुर रहीम, तो अल्लाह मग़फ़िरत करने वाला, रहम करने वाला है। तमाम अइम्मा ये फरमाते हैं कि यहाँ पर तौबा का ज़िक्र है। इससे मालूम हुआ कि अगर आदमी तौबा कर लेता है तो ऊपर जो 2 सज़ाएँ इसके लिए ज़िक्र की गई हैं वो दोनों माफ़ हो जाएंगी, यानी शहादत भी इसकी मोतबर होगी और फ़िस्क़ो फ़ुजूर का जो हुक्म इसके ऊपर लगा है वो भी ख़त्म हो जाएगा। इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि फ़िस्क़ो फ़ुजूर का जो हुक्म इसके ऊपर लगा है, यानी गुनाहगार जो हुआ है ये, तो तौबा करने से गुनाह इसका ख़त्म हो जाएगा। हाँ, गवाही बहरहाल इसकी किसी भी सूरत में कबूल नहीं की जाएगी। ये बहरहाल ज़िना के ताल्लुक़ से तीसरा हुक्म हो गया। कल भी मैंने इसकी तरफ इशारा किया था कि जब ये आयत नाजिल हुई और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यह हुक्म पढ़ कर के सुनाया तो सहाबी रसूल खड़े हो गए और अल्लाह के रसूल से अर्ज़ की। हज़रत साद बिन उबादा रज़ियल्लाहु ताला, जो अंसार के सरदार भी थे, ये खड़े हो गए। इन्होंने अर्ज़ की, अल्लाह के रसूल, क्या वाकई ऐसा ही हुक्म कुरान में नाजिल हुआ है? अब अल्लाह के रसूल को इनके इस तरह से सवाल करने से बड़ा ताज्जुब हुआ और अल्लाह के रसूल ने सहाबा किराम को मुखातब करते हुए फरमाया, ख़ास तौर पर अंसार को फरमाया कि देखो तुम्हारा भाई कैसा सवाल कर रहा है। यानी बज़ाहिर ऐसा मालूम हो रहा था जैसे इनको यकीन ना रहा हो कि यह कुरान करीम की आयत है। हज़रत साद बिन उबादा रज़ियल्लाहु ताला ने फरमाया, अल्लाह के रसूल, मेरा मकसूद ये नहीं है। अल्लाह की कसम मैं जानता हूँ कि कुरान करीम की आयत है और अल्लाह ताला की जानिब से यह हुक्म नाजिल हुआ है। मेरे कहने का मकसूद ये है कि अगर कोई आदमी अपनी बीवी को ज़िना करते हुए देखे तो उसके लिए 2 शक्लें हैं। या तो वो गवाह इकट्ठे करता फिरे, अब इतनी देर में गवाह इकट्ठे करता फिरेगा तो ये अपना काम फारिग होकर के चले जाएंगे। दूसरी शक्ल ये है कि वो यहाँ पर जो है खामोश रहे और ख़ामोश रहने का नतीजा ये होगा कि अब पूरी ज़िंदगी घुट घुट कर ये अपनी बीवी के साथ में रहे। तो अल्लाह के रसूल फिर आखिर क्या करें मर्द? आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बहरहाल ये जो आयत थी ये पढ़ कर के सुना दी। ये मामला ख़त्म हो गया। 1 या 2 दिन ही गुज़रे थे कि हज़रत हिलाल बिन उमैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ में ये वाक़या पेश आ गया। वो खेती बाड़ी का काम करते थे, जंगल से वापस आए, रात हो गई थी, आकर के देखा तो उनकी बीवी किसी दूसरे के साथ में ज़िना के अंदर मुलव्वस है। उन्होंने आकर के खैर उसको जो भी डांट डपट करनी थी वो की। रात में वो खामोश रहे। सुबह के वक्त में आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। अल्लाह के रसूल से आकर के पूरा मामला उन्होंने सुनाया अपनी बीवी को। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि हिलाल, कुरान करीम का जो हुक्म है वो तो ये है कि या तो 4 गवाह लेकर के आओ, वरना तो तुम्हें तोहमत के जुर्म में 80 कोड़े लगाए जाए। एक रिवायत में यह है कि बाज़ाब्ता आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हुक्म भी फरमा दिया था 80 कोड़े लगाने का, लेकिन बहरहाल हज़रत हिलाल रज़ियल्लाहु ताला ने फरमाया, अल्लाह के रसूल, मैं सच्चा हूँ और मैं ये जानता हूँ कि मेरा रब मुझे रुसवा नहीं करेगा।
ये मामला हुआ, सहाबा किराम सुबह को कहने लगे कि लो, हज़रत साद ने अभी मालूम ही किया था और हमारे अंदर ये ख़ुद रुसवाई आ गई कि हमारी ही जमात का एक फ़र्द ख़ुद इसके अंदर मुब्तला हो गया, चूँकि हज़रत हिलाल जो थे ये भी अंसारी थे। बहरहाल ये मामला हुआ और इसके बाद में अगली जो आयत हैं वो आयत नाजिल हुई, जिसके अंदर ये बताया गया कि कोई मर्द अगर अपनी औरत को ज़िना के अंदर मुब्तला देखता है और उसके पास में गवाह नहीं है, तो फिर उसका तरीक़ा ये है कि वो 4 मरतबा कसम खाएगा, 4 मरतबा वो कसम खाएगा अल्लाह की कि मैं अपनी बात में सच्चा हूँ, और 5वीं मरतबा वो कसम खाएगा कि मेरे ऊपर अल्लाह की लानत हो अगर मैं झूठा हूँ। ये अगर मर्द कसम खा लेता है तो फिर औरत को इसी तरीके से कसम दिलाई जाएगी। औरत भी अगर कसम खा लेती है तो फिर दोनों के दरमियान में तफरीक कर दी जाएगी, निकाह इन दोनों का ख़त्म हो जाएगा। हज़रत हिलाल बिन उमय्या रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को आका अलैहिस्सलाम ने बुलवाया, आयतें पढ़ कर के सुनाई। इसके बाद में मुतय्यन हो गया वक्त, फ़ला वक्त पे लियान करना है। हज़रत हिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से 4 कस्में नबी अलैहिस्सलाम ने खिलाई। हज़रत हिलाल ने बासानी कस्में खा ली। 5वीं मरतबा जब कसम खाने का नंबर आया तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हिलाल सोच समझ लो, इसलिए कि अल्लाह के यहाँ की जो सज़ा है वो दुनिया की सज़ा से बहुत ज़्यादा सख्त है, इसलिए कहीं ऐसा ना हो कि तुम झूठी कसम खाओ और अल्लाह के अज़ाब में गिरफ़्तार हो जाओ। हज़रत हिलाल ने फरमाया, अल्लाह के रसूल, मुझे यकीन है कि अल्लाह ताला कल क़यामत के दिन मुझे कोई सज़ा नहीं देगा इस बात पर, और उन्होंने कसम खा ली। इसके बाद में उनकी बीवी को बुलाया गया, बीवी से 4 कस्में दिलाई गई और बीवी ने भी 4 कस्में खाई। 5वीं मरतबा जब कसम खाने का नंबर आया तो आका अलैहिस्सलाम ने बीवी से भी यही बात इरशाद फरमाई। बीवी ज़रा कुछ देर रुकी और सोचने लगी, फिर वो कहने लगी कि अल्लाह के रसूल, अल्लाह की कसम मैं अपनी कौम को रुसवा नहीं कर सकती, और उसने फिर 5वीं कसम भी खा ली। नबी अलैहिस्सलाम ने दोनों के दरमियान में तफरीक कर दी। हालांकि जो कसम थी बीवी की ये बिल्कुल झूठी कसम थी। यहाँ पर एक मसला ये आता है कि ये जो तफरीक है आखिर क्या इसको तलाक़ माना जाएगा या क्या माना जाएगा? तो इमाम साहब इसके मुतालिक भी फरमाते हैं कि ये तलाक़ ही के हुक्म में है, लेकिन ऐसी तलाक़ है कि जिससे मियाँ बीवी के दरमियान में हमेशा के लिए जुदाई हो जाती है। यानी जैसे हुर्मत मुसारत का मसला होता है कि अगर कोई मर्द अपनी बीवी की माँ को शहवत के साथ में छू लेता है या उसके साथ में ज़िना कर लेता है, यानी अपनी सास के साथ, तो बीवी जो है वो हमेशा के लिए हराम हो जाती है। या ऐसे ही बीवी है वो शोहर के बाप को शहवत के साथ में छू लेती है या उसके साथ में ज़िना कर लेती है, तो बीवी हमेशा के लिए हराम हो जाती है। ऐसे ही यहाँ पर मसला होगा कि जब इनके दरमियान में जुदाई करा दी जाएगी, फिर हमेशा के लिए इनका निकाह ख़त्म हो जाएगा, कभी निकाह नहीं कर सकते आपस में। बहरहाल ये जो है चौथा हुक्म है जो ज़िना के ताल्लुक़ से कुरान करीम ने बयान किया। वल्लज़ीना यरमूना अज़वाजहुम, और वो लोग जो तुहमत लगाते हैं अपनी बीवियों पर, वलम यकुल लहुम शुहदाउ इल्ला अनफुसुहुम, और उनके पास में गवाह ना हो सिवाय उनकी अपनी ज़ात के, फ़शहादतु अहदिहिम अर्बउ शहादातिन बिल्लाह, तो उनमें से एक ही आदमी की शहादत ये है कि वो 4 मरतबा अल्लाह की कसम खा करके ये कहे इन्नहु लमिनस सादिक़ीन, कि वो सच्चा है। वल खामिसा, और 5वीं बार ये कहे अन्ना लानतुल्लाहि अलैहि इन कान मिनल काज़िबीन, कि मुझ पर अल्लाह की लानत हो अगर मैं झूठा हूँ। वयदरउ अनहल अज़ाब, और औरत अपने आप से सज़ा को टाल सकती है इस तरीके से कि वो गवाही दे 4 मरतबा अल्लाह की कसम खाकर इन्नहु लमिनल काज़िबीन, के शोहर झूठा है। वल खामिसा, और 5वीं मरतबा कसम खाए अन्ना ग़ज़बल्लाहि अलैहा इन कान मिनस सादिक़ीन, कि उसके ऊपर अल्लाह का गज़ब हो अगर उसका शोहर सच्चा। वलौला फ़ज़्लुल्लाहि अलैकुम व रहमतुहु, और अगर तुम्हारे ऊपर अल्लाह का फ़ज़ल और अल्लाह की रहमत ना होती तो तुम हलाक हो जाते। व अन्नल्लाह तव्वाबुन हकीम, लेकिन अल्लाह ताला तौबा को कबूल करने वाला है और हिकमत वाला है। अल्लाह ताला तमाम गुनाहों से हमारी हिफाजत फरमाए।